फ्लावर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नर्सरी से लाए हुए पौधों की रिपोर्टिंग करके आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। सबसे पहले हम अपने गमले जिसमें रिपोर्ट करना है वो गमले सब तैयार कर लेंगे। मिट्टी अपनी बना लेंगे। मैंने पहले से ही अपनी पॉटिंग मिक्स बना ली है। उसमें गार्डन सॉइल है, 20% कोकोपीट है, 20% बालू मिलाई हुई है, वर्मी कंपोस्ट है 20% और थोड़ा सा एप्सम साल्ट भी मिला दिया, क्योंकि नए पौधे लगाते समय एप्सम साल्ट अगर मिला देते हैं तो पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फिर धीरे से पन्नी से पौधे को निकाल के उसको तैयार करते हैं। गमले में सबसे पहले एक गिट्टी रख लेते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी सबसे पहले डालेंगे। मिट्टी इतनी डालें जितना हमारा पन्नी में पौधा है और पौधा कितनी ऊंचाई तक आना उस हिसाब से मिट्टी भर लें, पॉट के हिसाब से। फिर उसकी जो पन्नी है उसको धीरे से हल्के हाथों से फाड़ लें और उसको थोड़ा सा जड़ें उसकी पोली कर दें, ताकि वो जड़ें मिट्टी में आसानी से नए पौधे में लग जाएं। जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको 8-10 दिन अपने घर के एटमॉस्फेयर में सेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अगर हम तुरंत पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधा जो है शॉक में चला जाता है। तो हमने 10 दिन पहले मैं नर्सरी से पौधा लाई थी। उसके बाद आज मैं इनको अपने पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। गमले में नीचे उनके होल होने चाहिए और होल में गिट्टी रख देते हैं। वही पुराने गमले की टूटी हुई या दिवाली की बची हुई दिए की फोड़कर 1 से 2 बना के उसको रख देते हैं। फिर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद ये देखो मेरा पिटूनिया का सफ़ेद कलर का कितने बड़े बड़े फूल का पौधा है। ये जाड़े का पौधा है और जाड़े के पौधे के लिए मैं पिटूनिया, डैंथस और हाइब्रिड गुलाब आज लेके आई हूँ। तो वो सफ़ेद रंग का ये गार्डन में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पिटूनिया का पौधा। तो ये मेरी वेल ड्रेन मिट्टी बनी हुई है, पोरस मिट्टी। इसमें खाद, कोकोपीट सब मिली हुई है और इस तरीके से नए पौधे को दोबारा मिट्टी डाल के हल्के हाथों से इसको दबा देती हूँ और उसके बाद जो है पौधा मेरा तैयार हो जाता है। ये मेरा डैंथस का पौधा है, हल्के गुलाबी रंग का। ये भी 2 लेके आई हूँ, एक वो रखा है गुलाबी डार्क रंग का। और उसके बाद इसको मैं इस पॉट में शिफ्ट करूँगी। पहले इसके होल में मिट्टी डाल के फिर मिट्टी डालूँगी। जाड़े में ये पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, हमारे गार्डन में टेरेस की शोभा बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं जाड़े में पिटूनिया के पौधे और डैंथस के पौधे लेके आती हूँ। डैंथस के पौधे में बीज एक की बार कलेक्ट कर लूँगी। इसको बीजों से भी लगाया जाता है, लेकिन बीजों से लगाने में हमारे पौधे लेट उगते हैं, क्योंकि ये ठंडे जगह पे पहले इसके उगाए जाते हैं, तब ये जाड़े में उगते हैं। हम लोग अब यहाँ ठंड पड़ती है देर से, तो जब हम उगाते हैं तो पौधे लेट उगते हैं। इसलिए हम लोग नर्सरी से खरीद लाते हैं और जाड़े भर इनकी शोभा अपने गार्डन में बढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं। जब ये पौधे लग जाते हैं, फूल लग जाता है, तो फूल को जब मुरझा जाता है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसी जगह से फिर दूसरे फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर उस डाली में बिना उस डाली की छटाई करने के बिना वहाँ पर दूसरा फूल नहीं आता है। ये मेरा डैंथस का दूसरा पौधा है, बहुत ही प्यारा। देखिए कितने गुच्छों में फूल हो गया। जब इसको लाए थे इसमें 4 फूल थे, लेकिन मेरा 10 दिन के अंतराल में ये इसमें खुद गुच्छों में फूल आ गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से रिपोर्ट कर दूँगी, तो इसमें बड़े पॉट पे रख के इसमें और ज़्यादा फूल आएंगे। डैंथस के फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं जाड़े में।
पिटूनिया के बाद दूसरा ये डैंथस का पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है, जिसको मैं नर्सरी से लाई हूँ। करीब ये 80 रुपये का मुझे मिला है और ये वाइट कलर का है। मेरे बगीचे में वाइट कलर का गुलाब नहीं था, तो ये वाइट कलर का गुलाब मैं लेके आई हूँ। ये गुलाब छोटी छोटी पत्तियों का है और इसमें बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं, लेकिन फूल बहुत गुच्छों में लगते हैं। जब लाई थी तो गुच्छों में फूल लगे थे, अब एक फूल इसमें बचा हुआ है। इसमें चारों तरफ से ऐसे मिट्टी डाल देंगे और जब पॉट भर जाएगा, थोड़ा 1-2 अंगुल खाली रखेंगे मिट्टी। जब पॉट भर जाएगा तो फिर उसमें हल्के हाथों से चारों तरफ दबा देंगे और उसके बाद इसको बाद में पानी डालेंगे। अब ये मेरा दूसरा पौधा रिपोर्टिंग की तैयारी हो रही है। इसमें होल में पहले मिट्टी डालेंगे और उसके बाद ये हाइब्रिड गुलाब में लगाने जा रही हूँ। ये दूसरा गुलाब है, कितना बड़ा पौधा है और मात्र मुझे 80 रुपये में ये नर्सरी से प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत ही सुंदर थोड़ा बड़ा फूल खिलता है, जो शेडेड पिंक कलर का होता है। शेडेड गुलाब बहुत ही कम मिलते हैं। मैंने नर्सरी में इसको देखा, मैंने इसको तुरंत परचेज़ कर लिया और बहुत दिन तक ये फूल मेरे इस पन्नी में बना रहा। अभी 1-2 दिन पहले ही झड़ गया है। इसकी मिट्टी थोड़ी पोली नीचे से कर देंगे, उसके बाद इसको भी गमले में रख देंगे इस तरीके से कुछ, और उसके बाद इसमें ऊपर से मिट्टी फिर डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर आपके पौधे कभी भी नहीं मरेंगे। पहले मैं पौधे लाती थी नर्सरी से तो मेरे 1-2 पौधे मर जाते थे। फिर उसके बाद मैंने ये सीखा कि तुरंत रिपोर्ट ना करें, नहीं तो पौधे शॉक में चले जाते हैं। और जब अपने घर के एटमॉस्फेयर में 8-10 दिन रुकते हैं, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे हम, तो फिर शॉक में नहीं जाते हैं। और इन पौधों को तुरंत धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि धूप में फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये लोग शुरू कर देते हैं पौधे, तो डबल शॉक में जाने का चांस हो जाता है। इसलिए एक दिन, कम से कम एक दिन, गर्मियों में तो 2-3 दिन तक छाया में रखते हैं और उसके बाद इनको धूप में रखते हैं। छाया में सेट हो जाते तब उसके बाद धूप में इनको ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये शेडेड लाल रंग का पिटूनिया हमारा पौधा तैयार हो गया। पिटूनिया को मैं 6-7 पौधे लेके आई हूँ, खूब फ्लावरिंग कर रहे हैं इस समय। अब जब इस पॉट में शिफ्ट कर देंगे, इनको और खाद पानी मिलेगी और धूप मिलेगी। पिटूनिया का पौधा और डैंथस का हो या गुलाब का पौधा, पूरी सनलाइट में 6-7 घंटे की सनलाइट इनको चाहिए और उसके बाद ये खूब फ्लरिश करते हैं। अब मेरे पास पॉट की कमी आ गई, तो हैंगिंग पॉट जो था उसको मैंने तैयार कर लिया है। अभी बहुत से पॉट हमें तैयार करने हैं, जो मैं पेंट करके तैयार करूँगी। बॉटल्स रखी हुई हैं, उसको पेंट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें और प्लांटर्स हम तैयार करेंगे। ये पिटूनिया का पौधा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी जड़ें नीचे निकल रही हैं। और इसको भी मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब इसमें चूँकि गमला छोटा है तो मैं इस पर मिट्टी इसी टब में ही डाल दूँगी, ताकि मिट्टी मेरी बाहर ज़्यादा ना गिरे। और इस तरीके से इसमें चारों तरफ मिट्टी भर लेंगे और मिट्टी को दबा देंगे। अब आई पानी डालने की बारी, तो मैं सभी पौधों में खूब अच्छे से वाटरिंग करूँगी, ताकि पानी एकदम नीचे से पॉट से बाहर आ जाए। और फिर उसके बाद इसको पानी आवश्यकता अनुसार दूंगी। पहली बार पानी पूरा अच्छे से दे देते हैं, ताकि पौधे की नीचे तक की जड़ तक पानी पहुंच जाए।
और वो मिट्टी में सेट हो जाएं। फिर उसके बाद जब वाटरिंग करेंगे तो जब ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी तब डालेंगे। जाड़े में ज़्यादा पानी की आवश्यकता वैसे भी नहीं होती है, तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे जो हैं बहुत ही जल्दी हमारे नए एटमॉस्फेयर में सेट हो जाएंगे और हमारे पौधे मरेंगे नहीं। अगर पौधा मर जाता तो भी बहुत दुख लगता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर पिटूनिया और हाइब्रिड गुलाब, डैंथस के पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। अब यहीं पर इनको छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद इनको धूप में 1 दिन बाद हम शिफ्ट करेंगे।